माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी 2025 का महीना। अगर मैं बात करूं तो फरवरी माह में आपके जो लग्न के स्वामी हैं शुक्र देव, और जो आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं 11वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में, जहाँ पे वो उच्च के होंगे और राहु देव के साथ होंगे। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? यहाँ पे आपके कंफर्ट्स बढ़ेंगे, आपके डिजायर फुलफिल होंगे, बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। कोई कंपटीशन था, कोई कुछ लोन पे लेना था, अ, कोई आपका शत्रु था जो आपको परेशान कर रहा था, या फिर कोई ऐसी बाधा थी जो आपको कहीं न कहीं रोक रही थी। तो इस समय में, या आप कुछ ऐसा काम करना चाहते थे जो ऑनलाइन, या आपके इस समय में बहुत सारे फॉलोवर्स बन सकते हैं, सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, बाहर जाने की, अपने कम्फर्ट को एन्जॉय करने की, ट्रैवल करने की, क्योंकि मीन राशि है यहाँ पर। और ये इच्छाएँ जो हैं वो आपकी बहुत सारी पूर्ण हो सकती हैं, ख़ासकर आपकी खुद की, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई। आप अपने आप को हो सकता है इस टाइम में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करो, ठीक है? अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करने के लिए, अपने कंफर्ट्स को बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर्स कर सकते हो, और यहाँ पे आपकी इच्छाएँ ज़रूर पूर्ण होंगी। चाहे वो कुछ आपके कॉम्पिटिशन से जुड़ी हुई हो, कोई जॉब से, क्योंकि छठा भाव भी है, छठे भाव के भी मालिक हैं, या फिर आपकी इच्छाएँ लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, या फिर आप अपने कंफर्ट के लिए कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपकी इच्छाएँ, आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी बनेगी, और धन का लाभ बहुत होगा। धन के लाभ के लिए भी बहुत बड़ा संकेत है। बृहस्पति देव लग्न में है, जो मार्गी हो जाएँगे 4 फरवरी से, जो आपके 11वें भाव के और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो क अचानक से बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आना, धन के रास्ते बनना, बहुत सारा धन आना, इसके योग बनते हैं। और क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टियाँ पंचम, नवम भाव में, सप्तम भाव में है, तो कहीं न कहीं आपका भाग्य सहयोग दे रहा है। आपके बड़े पिता, अथॉरिटीज़, बॉसेस, गुरुज़ आपका सहयोग दे रहे हैं। आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे थे, बैचलर्स की एजुकेशन, आपकी इंटेलेक्ट आपका साथ दे रही है कि आप कैसे आगे बढ़ें, जीवन में क्या करें। तो ऑप्टिमिज़्म बहुत है आपके अंदर इस वक़्त, बहुत ही पॉज़िटिव फ़ील कर रहे हैं, कुछ सीख रहे होंगे, और कुछ सीख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे इस समय में। और शादी के भी योग बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि पूरे ही साल वृषभ लग्न राशि वालों के लिए शादी के योग बनते हैं, और खासकर अभी भी हैं, क्योंकि फरवरी माह में भी दृष्टि बृहस्पति देव की सप्तम भाव में ही है, तो इसलिए योग बनते हैं शादी के भी। अब जैसे मैंने बोला, राहुदेव 11वें भाव में है, तो आपकी इच्छाएँ, बहुत सारी इच्छाएँ बढ़ा रहे होंगे। इच्छाएँ पूर्ण भी हो रही होंगी, लेकिन इच्छाएँ बढ़ा भी रहे होंगे, और अपॉर्च्युनिटीज़ भी आ रही होंगी आपके पे। अब जब लग्न का स्वामी भी जुड़ जाएगा, तो इतनी सारी इच्छाएँ हो सकती हैं, धन के योग भी बन जाएँगे यहाँ पर। अब वहीं पे पंचम भाव में केतु देव हैं। केतु देव पंचम भाव में रहते हुए कहीं न कहीं आपके जो क्रिएटिविटी है, जो इंटेलिजेंस है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम डालते हैं। मतलब आपका फ़ोकस नहीं रहता है एजुकेशन में इस समय में। आप प्रयास करोगे, लेकिन उतना फ़ोकस नहीं बन पाएगा अपनी क्रिएटिविटी और एजुकेशन में, इंटेलेक्ट में। वही चीज़, वही कट ऑफ आपको रिलेशनशिप में भी दिखेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएँगी। अगर आप ऑक्कल्ट साइंस में हैं, कोई मंत्र साधना, ये सब चीज़ें करते हैं, तो पंचम भाव उसको भी सपोर्ट करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा दिखता है। आप प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ पाएँगे, और कुछ, क्योंकि बृहस्पति देव की, केतु देव की दृष्टि है पंचम भाव में, तो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए, एस्ट्रोलॉजी और इन सब चीज़ों, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए कोई भी काम है, मंत्र साधना करना, ये सब चीज़ों से जुड़े हुए बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। आप एक टीचर के तरीके जाने जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ शनिदेव की, शनिदेव अभी फ़िलहाल फरवरी माह में आपके कुंभ राशि दसम भाव में रहेंगे, ससनामक राजयोग बनाएँगे। ये आपके नवम भाव और दसम भाव के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आपका भाग्य साथ दे रहा है, अथॉरिटीज़, बॉसेस, गुरुज़ आपका साथ दे रहे हैं, कहाँ पे? आपके करियर को बढ़ाने में। अब आप बदलाव कर सकते हो अपने कार्यक्षेत्र में, और कार्यक्षेत्र में क्योंकि शनिदेव वहाँ पर अभी उस स्थान पे फ़िलहाल ट्रांज़िट कर रहे हैं दसम भाव में, जहाँ पे उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है। तो शनिदेव शनैः-शनैः करके देते हैं, तो थोड़ा स्लो देते हैं। लेकिन जाने से पहले, वो मीन राशि में उससे पहले बढ़ेंगे, जाएँगे, उससे पहले आपको उसका रिज़ल्ट दे देंगे। मीन राशि में आपके जैसे ही वो जाएँगे, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि से वो दूसरे भाव में होंगे, तो वहाँ पर आपके लिए रास्ते खोल देंगे, बहुत सारे करियर को बढ़ाने के लिए रास्ते खोल देंगे, और आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के भी, पैसे का, धन का बढ़ना, उसके भी रास्ते खोल देंगे, और आपका जो सोशल नेटवर्किंग आगे जाके होगा, वो काफ़ी मैच्योर्ड लोगों का होगा, डिसिप्लिन्ड और मैच्योर टाइप लोग। इसी तरीके से, अब क्योंकि शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पे भी है, यहाँ से चौथे भाव पे भी है, जहाँ पे सिंह राशि आती है, और सप्तम भाव पे भी है। तो जहाँ-जहाँ पे दृष्टि पड़ रही है, वहाँ-वहाँ पे ये कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा प्रयास करवाते हैं। अब जैसे 12वें भाव पे, तो जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, तो वो प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन उनको उतना रिज़ल्ट नहीं मिला होगा। इसीलिए मैंने बोला, जब शनिदेव अपनी इस राशि को, मूल त्रिकोण राशि को
अलविदा कहेंगे और छोड़ेंगे और फिर वो मीन राशि में जाएँगे, जब वो उस मीन राशि में प्रवेश करने वाले, तो प्रवेश करने से पहले पहले कोई भी ग्रह, जो ख़ासकर ये जो बड़े ग्रह होते हैं, वो जब किसी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उससे पहले से ही वो रिज़ल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी 1 महीने, 2 महीने पहले से ही। जैसे हम महादशा में देखते हैं, इसी तरीके से हमें ये जो प्रवेश करने वाली जो पद्धति है कि जिस दिन जो ग्रह दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, उससे पहले से वो रिज़ल्ट कैसे जिस दिन कर रहा है, उसकी भी कुंडली बनती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है फरवरी माह में। अब मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव आपके दूसरे भाव में रहेंगे, मिथुन राशि में 21 जनवरी से वक्री भी रहेंगे और 24 जनवरी को मार्गी हो जाएँगे। तो ये आपके लिए प्रबल मार्गेश बनते हैं। मंगल देव सप्तम भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं, तो दूसरे भाव में रहेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपके और परिवार के बीच में लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। आप बहुत ही ज़्यादा वोकल हो सकते हो। अगर परिवार से नहीं, लेकिन आप थोड़े से वोकल हो सकते हैं। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने का तरीका हो सकता है, जो जो हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए। लेकिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा अ, दृढ़ शक्ति होगी कि कुछ धन के लिए प्रयास करना है और अलग-अलग रास्ते खोलने हैं। तो उसके लिए या तो अगर आप कुछ बिज़नेस में कुछ कर सकते हो, फैमिली बिज़नेस में, या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 12वाँ भाव, या फिर फॉरेन एमएनसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर शादी के भी योग बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव जब जुड़ता है दूसरे भाव से, तो शादी का भी योग बनता है। और बृहस्पति देव नवम भाव को ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो चाइल्ड बर्थ के और मैरिज के दोनों के योग यहाँ पे बनते हैं। पर आपको ध्यान देना होगा कि जब आपका सप्तम भाव के मालिक दूसरे भाव में होंगे, तो कहीं न कहीं अगर आप शादीशुदा हैं, तो वहाँ पर आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं। फिर इसी तरीके से बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव 14 जनवरी को मकर राशि में जाएँगे, जो फिर 12 फरवरी को कुंभ राशि में चले जाएँगे। तो मकर राशि में रहेंगे, तो आपके नवम भाव में कहीं न कहीं चौथे भाव के मालिक होंगे नवम भाव में, तो ये आपके रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है और घर से दूर जाने के लिए अच्छा है, माता से दूर जाके कहीं और जाना, ट्रैवल करना। लेकिन माता की हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। पिता के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के काम, ये सब जितने भी स्टक हैं, कुछ खरीदना है, कुछ अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदनी है, व्हीकल खरीदना है, इन सब चीज़ों के लिए भी अच्छा है। फिर उसके साथ-साथ अगर मैं देखूँ, ये सूर्यदेव क्योंकि हैं यहाँ पे, आप अपने एजुकेशन में अगर कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब आप अपनी एजुकेशन से आगे हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो इसके भी इंडिकेशन है, क्योंकि बुध देव भी मकर राशि में ही रहेंगे 24 जनवरी से। फिर 11 फरवरी को वो कुंभ राशि में जाएँगे, जहाँ पर शनिदेव भी होंगे दसम भाव में और सूर्यदेव भी वहाँ पर आएँगे 12 फरवरी को। तो ये 3 ग्रह जब यहाँ पे रहेंगे, तो शनिदेव और बुधदेव और शनिदेव, बुधदेव आपके पंचम भाव के मालिक हैं, दूसरे भाव के, तो कहीं न कहीं ये जो युति है, ये कमाल करेगी आपके लिए। अगर आपकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर बुधदेव या शनिदेव की है, तो ये आपके लिए कमाल करेंगी। इवन आपको सूक्ष्म दशाएँ भी देखनी चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे लेवल में आप नीचे जाते हैं, तो आप हर दशा आपको बताती है कि इस दिन भी ये ट्रिगर कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं आप अगर कोई पोज़ीशन चाह रहे थे, अपने कार्य में बदलाव चाह रहे थे, ख़ासकर वो टीचिंग से जुड़ा हो, एकेडमिक से जुड़ा हो, या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, सेलिंग वाले जो काम होते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ा हो, इंटेलिजेंस से जुड़ा हो, अ, ये सब चीज़ों से अगर जुड़ा हुआ कोई कार्य है आपका, तो वहाँ पे आपकी पदोन्नति हो सकती है, कुछ बदलाव हो सकता है। क्योंकि सूर्यदेव है, तो पदोन्नति के लिए दिग्बली होते हैं दसम भाव में, पदोन्नति के लिए अच्छा है। लेकिन चौथे भाव के मालिक जब दसम भाव के मालिक से जुड़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अच्छी चीज़ें पदोन्नति हो सकती है, ठीक है? नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस। लेकिन खराब क्या होगा? आपका जो चौथा भाव है, जो आपकी इनर हैप्पीनेस है, ये हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं, आपका जो होम लाइफ़ है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर सकते हो अपने काम की वज़ह से, और आपका माइंड साथ ना दे कि आपको कैसे दोनों को बैलेंस करें, घर की लाइफ़ को और करियर की लाइफ़ को, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को। तो उसमें फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, थोड़ा-सा क्लैशेज़ हो सकते हैं, ठीक है? अथॉरिटीज़ के साथ। फिर उसी के बाद बुधदेव 27 फरवरी को मीन राशि में चले जाएँगे 11वें भाव में, जहाँ पे वो नीच के होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, क्योंकि 11वें भाव में हर ग्रह अच्छा रिज़ल्ट ही देते हैं, चले भले ही वो डेबिलिटेटेड है, मतलब नीच के हैं। तो अच्छा रिज़ल्ट इसलिए देंगे क्योंकि ये पंचम भाव के मालिक हैं, 11वें भाव में जाएँगे। तो चाइल्ड बर्थ से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई चीज़ें अगर आपकी हैं, उससे जुड़ी हुई चीज़ें सभी अच्छी हो सकती हैं। धन से जुड़ी हुई चीज़ें, दूसरे भाव के मालिक हैं। और नेम फेम, सोशल नेटवर्क बढ़ना, इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी, क्योंकि यहाँ पे राहु देव भी रहेंगे और साथ में शुक्र देव भी रहेंगे, तो युति तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी एक इच्छा पूर्ण हो गई, तो अब आप बहुत सारी इच्छाएँ लेके बैठ गए, अब तो मुझे इससे भी ज़्यादा करना है।
ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, डुअलिटी है यहाँ पे 11वें भाव में। वृषभ लग्न में दूसरे भाव, और क्योंकि आपके 11वें भाव में डुअलिटी है, डुअल साइन है। एक मिथुन राशि आती है दूसरे भाव में और 11वें भाव में मीन राशि आती है। तो इसकी वजह से आपके जो धन के जो हमेशा जो रास्ते होते हैं ना, वो 2 तरीके के तो ज़रूर होते हैं। एक रास्ते से आप धन नहीं कमाते। आपके पास एटलीस्ट 2 ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे से आप धन कमा रहे होते हैं। एक हो सकता है आपका प्रोफ़ेशन हो, दूसरा आपका खुद का बिज़नेस हो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब सूर्यदेव कुंभ राशि में ही रहेंगे, तो इनका प्रभाव 1 महीने तक शनिदेव के साथ थोड़ा ध्यान रखने वाला होगा। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम सुन सकते हैं, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा। वैसे पूरा ही माह लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए अच्छा ही है। अब इसको संक्षेप में हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर के लिए समझ लेते हैं। हेल्थ की बात करें, हेल्थ मुझे बिल्कुल भी खराब कहीं से भी नहीं दिखती है कि मुझे अगर थोड़ा-सा भी अंदेशा हो कि मैं बोलूँ कि हाँ, यहाँ पर आपको कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ट्रांज़िट हो रहे हैं वो सपोर्टिव हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय दिखता है। फिर वेल्थ के लिए बात करते हैं, वेल्थ के लिए समय अमेज़िंग है। ये माह आपके लिए वेल्थ के लिए बहुत सारे रास्ते खोल सकता है, जहाँ पे आपको वेल्थ और आपकी इच्छाएँ पूर्ण होना। फिर मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसा होगा कि आपके शादी के लिए कोई सही पार्टनर मिल सकता है इस समय में। कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है आपको शादी के लिए। लेकिन जो शादीशुदा हैं, उनके बीच में मतभेद हो सकता है, क्योंकि मंगल देव का कुछ ऐसा ट्रांज़िट हो रहा है कि मतभेद हो सकता है। चाइल्ड बर्थ के योग बहुत अच्छे बनते हैं इस समय में, और अगर आपका चाइल्ड है, तो उसका लाइफ़ में जो अपने लाइफ़ में वो जो भी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कार्य क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं या कुछ आगे प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिखता है। अब बात करते हैं लव रिलेशनशिप के लिए, तो लव रिलेशनशिप के लिए भी समय अच्छा है। फिर करियर की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा होगा, अगर आपका अभी तक जॉब नहीं लगी है, बहुत सारे वृषभ लग्न राशि वाले ऐसे हैं, क्योंकि शनिदेव है ना, शनैः-शनैः करके देते हैं, स्लो-स्लो। तो अगर नहीं लगी है, तो शनिदेव ये जो 3 महीने हैं लास्ट के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब फ़ेब में भी बहुत अच्छा चांस बनता है कि आपकी जॉब लग जाए, और क्योंकि शुक्रदेव भी सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे रास्ते हो सकता है खुल जाएँ आपके लिए कि आपकी कोई नई जॉब लग जाए, आपके धन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिखते हैं। तो कुछ अचानक से होगा आपकी लाइफ़ में इस समय में। तो ये था मेरा एनालिसिस वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। कैसा रहेगा फरवरी माह का महीना 2025 का। धन्यवाद।